अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुसलमान लड़कियों के सामने निकाह के जो मसाइल है, क्या सिर्फ़ लड़कियों के सामने मसाइल है या लड़कों के सामने भी मसाइल है? एक सवाल ये। दूसरा सवाल, मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ में भाग रही है, जा रही है, कोर्ट मैरिजेस वगैरह कर रही है। इसके ऊपर हमारे सोशल मीडिया पे जो बवाल मचा हुआ होता है और जिस तरह से हम लोग मैसेजेस वगैरह वायरल करते हैं। दूसरा सवाल ये दोनों जो सवालात हैं, आज हम इस सवाल के जवाब को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आपको उसमें से जवाब तलाश करके ये बताएंगे कि एक्चुअल हमारी कौम, हमारे समाज का प्रॉब्लम ये हो चुका है कि हमारी कौम में इफ़रात और तफरीत बहुत ज़्यादा हो गई। इफ़रात और तफरीत किसे कहते हैं, पहले मैं वो आपको बता दूँ। इफ़रात और तफरीत इसे कहते हैं कि मुसलमानों का एक तबका तो वो है जिनको अपने बेटियों के लिए हसन बसरी और जुनैद बगदादी से कम क्वालिटी वाला दामाद बिल्कुल नहीं चाहिए। दामाद ऐसा चाहिए या तो वो हसन बसरी जैसा हो या वो जुनैद बगदादी के लेवल का हो। और दूसरा तबका वो है जिनकी बेटियां गैरों के साथ कोर्ट मैरिजेस वगैरह कर रही है तो माँ बाप के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। ये कौम के अंदर गुलू, ये मुबालगा, आराई और हमने ऐसी ऐसी चीज़ों को आज कौम और समाज के अंदर घड़ दिया। ये शादी ब्याह के रिश्तों के सिलसिले में 3 वाक़यात मैं सुनाने वाला हूँ। 3 वाक़यात। ये 3 वाक़यात सुनकर अगर आपकी आंखें खुल गई तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि चलो मेरी बात आपके समझ में आ गई। रफ़ीक भाई महाराष्ट्र के एक ज़िले में रहते हैं, सालों से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं माशाअल्लाह, और एक दाई है, यानी दावत व तबलीग के काम में लगे हुए हैं। कम से कम उनके कई 4-4 महीने लग चुके हैं। उनके बच्चे भी दाई है, दावत के काम में लगे हुए हैं। एक फ़र्जंद हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है, और उनके भी जो है दावत के काम में वक्त लग चुके हैं। यानी दावत का पूरा उनके घर का माहौल है। मुझे उनका परसों रात में फ़ोन आया, मौलाना कैसे है, क्या हाल चाल है? मैं बोला भाई दुआ है आपकी, अल्लाह का एहसान है। बोलो क्या मसला है? बोले यार मसला ऐसा है ना, मैं अपने फ़र्जंद के लिए रिश्ता देख रहा हूँ, देखो कोई मुनासिब लड़की अगर है तो। मैं बोला बिल्कुल देखेंगे इंशाअल्लाह। मुझे तो आपके घर का माहौल पता है कि माशाअल्लाह 100% दावत का घराना है, रोज़ाना पाबंदी से तालीम होती है, करके सारे अफराद तबलीग में वक्त लगाते हैं। माशाअल्लाह आपके फ़र्जंद हाफिज़ कुरान, आलिम दीन भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दाई भी है। तो उस एतबार से मैं किसी ना किसी दाई के घर का ही रिश्ता देखता हूँ। अरे रे 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 अरे मौलाना एक मिनट। बोले मेरी आपसे स्पेशल रिक्वायरमेंट है। दाई के घर में आप बिल्कुल रिश्ता मत देखो, वहाँ पे अपना रिश्ता जमने वाला और जोड़ने वाला नहीं है। मैं बोला रफ़ीक भाई ऐसी कैसी बात कर रहे यार तुम, दाई के घर में कैसे रिश्ता जमेगा, जुड़ेगा नहीं? मौलाना मैं वो सब करके बैठ गया ना, बोले यहाँ पे वो सब मैंने यहाँ पे कर लिया हूँ। यहाँ पे हमने भी पहला जो प्रीफ्रेंस है वो हमारे जो दावत का काम करने वाले साथी है उन्हीं के घरों में लड़कियाँ तलाश किए कि भाई अपने जहन में था कि अपने साथ मस्जिद वार जमात में बैठने वाले जो शकील भाई है, और माशाअल्लाह अपने साथ में जो है हफ्तेवारी इज्तिमा में मिलने वाले जो जमील भाई है, और अपने रफ़ीक भाई है और शफीक भाई है, ये जितने भी है ना, बोले अपने काम करने वाले जो साथी है, जिन जिन के यहाँ मुझे पता चला लड़की है तो मैंने सबसे पहले रिश्ते वहीं पर तलाश किया। लेकिन उनके जो एक्सपेक्टेशंस है और उनकी जो शर्तें हैं, मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। बोले मैं बोला भाई क्या ऐसे एक्सपेक्टेशन है, क्या है? बोले मेरा बेटा हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है, और उसी के साथ में दाई है। अब आपको तो मालूम ही है घर में माहौल पूरा 100% दावत का है। उसके बावजूद आप जिन जमील भाई की बात कर रहे हो उन्हीं के घर पे हम रिश्ता लेकर गए। उनका रिक्वायरमेंट ये था, बोले ठीक है भाई तुम्हारा बच्चा जो है दीनदार है, हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है, लेकिन उसका साल लगा हुआ है क्या? हमको ऐसा मौलवी, ऐसा मुफ्ती, ऐसा आलिम चाहिए जिसका साल लगा हुआ हो, उसको हम बेटी देंगे। तुम्हारे बेटे के 4 महीने लगे हुए हैं वो ठीक है, साल नहीं लगे हुआ है ना, हमको तो साल लगा हुआ दामाद चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है बोले हमारे जो दावत का काम करने वाले साथी है। मैं थक गया बोले मौलाना, यहाँ थका मैं, इसके लिए ही तुमको मैं फ़ोन कर रहा हूँ। उधर देखो, देखेंगे तो अल्लाह के वास्ते सादे सिंपल लोग रहना वो चलेंगे। अपने को ज़्यादा अकाबिर जो टाइप के लोग हैं उनके घर में बिल्कुल रिश्ता देखना नहीं है। भले वो बरेलवी मसलक की लड़की रहेगी, चल जाएंगी, अपने को अहले हदीस भी चल जाएंगी, बोले सलफ़ी। अपने को सिर्फ ईमान वाली चाहिए। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, वला तनकिहुल मुशरिकात,
हत्ता युमिन वला अमातुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम। अरे कुरान में तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ ईमान की शर्त लगाई है, अगर ईमान वाला है भले गुलाम हो उसको उठा के अपनी बेटी दे दो, भले बांदी हो चल जाएगी, लेकिन हमारे लिए मोमिना होना चाहिए। कुरान में तो वो शर्त है, लेकिन बोले हमारे यहाँ पे अब ये भी शर्तें लग चुकी है, अगर आलिम है तो साथ में साल लगा हुआ है तो ही उसको बेटी देंगे। ये मुझे बताओ बोले मौलाना आप कुरान की किस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने नाजिल किया, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस हदीस में है, या फिर जो है हमारे असलाफ में से जो हमारे चारों अइम्मा गुजरे हैं उन अइम्मा में से किसके मसलक में है ये बात, या फतावा की किस किताब के अंदर है, या फिर जो है दावत व तबलीग का काम जो आज से 100 साल पहले शुरू हुआ उससे पहले जो हमारे अकाबिर गुजरे हैं, जैसे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि, हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि, हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि है, या फिर हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि ने भी अपनी बेटियों के जब निकाह किए थे, हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैहि और हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब, वो दोनों तो मदरसे के तालिब इल्म थे, मुकम्मल आलिमियत भी अभी तक उनकी नहीं हुई थी, तभी निकाह पढ़ा दिए गए थे, और रिश्ते तो पैदा होते ही तय हो गए थे, जब तक तो वो बोलना भी नहीं सीखे थे। उन्होंने तो उसी वक्त में रिश्ते तय कर दिए थे अपने बच्चों के, और निकाह जो है अब फिर ये जो नई चीज़ हमारे समाज के अंदर आई है कि अगर आलिम को बेटी देना है तो उसका साल लगा हुआ होना है। मुझे आप बताइए, बोले भाई मेरे को तो उतना कुछ इल्म है नहीं, मैं तो 6 नंबर के अंदर का आदमी हूँ। परेशान हो गया, बोले मौलाना मैं बिल्कुल आप नहीं देखेंगे, दाई के घर की लड़की नहीं चाहिए, मैं खुद दाई हूँ, मैं खुद आपसे रिक्वायरमेंट कर रहा हूँ, अगर वो बरेलवी मसलक के घर की रहेंगी ना, हम खुद उसको दाइया बना देंगे, हमारे अखलाक से, हमारे किरदार से, अपनी बेटी की तरह से उसको चाहेंगे, अपनी बेटी की तरह से उसको घर की तालीम में बिठाएंगे, ऐसा उसका साथ में हुस्ने सुलूक करेंगे, इंशाल्लाह वो खुद अपने घर को आके दाइया बन जाएगी, वो चल जाएंगी बोले अपने को, चाहे वो बरेलवी मसलक से हो, सलफ़ी मसलक से हो, जमात इस्लामी के घराने वालों हो, किसी भी घराने की लड़की चलेंगी। मगर मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूं, क्योंकि मैं थक गया बोले यहाँ पे हमारे दावत के काम करने वालों की बेटी अगर करना है और आपका बेटा आलिम है तो ये नई शर्त कहाँ से आई, मैं खुद परेशान हूँ बोले ये शर्त को लेकर कि ये किस कुरान में, किस हदीस में, किस इमाम के पास में है, या हमारे जो असलाफ है उनमें से किसका ये तर्ज अमल था। अल्लाह हिफाजत फरमाई। मोहतरम दोस्तों, हमारे रफ़ीक भाई का जो मैंने आपको वाक़या सुनाया, मैं खुद एकदम मुझे झटका लगा। मैं बोला आज हमारे समाज में ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। एक तरफ तो इतना ज़्यादा गुलू हमने कर दिया है, गुलू। अरे भाई वो हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है, ऐसा नेक बच्चा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा जो साथ में दावत के काम में भी लगा हुआ है, माशाल्लाह खाते पीते घराने का है। मुझे आप बताओ, उस बाप की बेटी अगर किसी रिक्शे वाले के साथ में भाग गई और वो अगर गैर मुस्लिम रहा या दूसरे समाज का रहा, क्या करेंगे आप? उसी बाप की बेटी किसी दूसरे के साथ में भाग के चले गई, पड़ोस वाले के साथ में भाग के चले गई, आप क्या करेंगे? ऐसा वाकया हो चुका है आंध्र प्रदेश के एक ज़िले में, मैं वो ज़िले का नाम नहीं लूँगा। ये प्रॉब्लम है हमारा कि हमको ऐसे जो रिश्ते आते हैं, हम ऐसी बाल की खाल निकालने में लगे हुए रहते, रगड़ उसको, निकाल उसके अंदर की खाल, निकाल उसके अंदर की, ऐसी बाल की खाल निकालने में लगे हुए रहते। और तहकीकात करो उसके दादा की, उसके नाना की, उसके परनाना की, उसके चचा की, उसके ताया की, उसके ख़ानदान की, उसके पानदान की, उसके उगालदान की। और ऐसे नेक शरीफ नौजवानों को जब अपनी बेटियां नहीं देते, या ऐसे मसले होते जैसे वो भंग बेचने वाले के साथ में भाग के चले गई। अल्लाह हिफाजत फरमाई। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो इसलिए कहाँ से लाए हमने, कहाँ से लाए भाई? नई नई चीज़ें मत पैदा करो शरीयत में, दीन के अंदर। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और दूसरा वाक़या वो भी हमारे एक साथी का है, मेरा एक साथी है, हमदर्स है, मेरा अजीज़ दोस्त है, और अभी भी यानी एकदम दिलो जिगर जान से ज़्यादा। उसके निकाह के वक्त में भी ये वाक़या पेश आया। अभी तो उसका निकाह होकर तकरीबन 20 साल हो गए, उसकी बेटी का निकाह अभी होने वाला है। तो एक जगह पे एक ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे और माशाल्लाह एक ही साथ में सफ़ में खड़े होते थे।
और साथ में ही एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते थे। अब और रिश्ते में भी दूर से एक दूसरे के रिश्तेदारी में ही थे, एक ही बिरादरी के लोग थे। और वो हमारा जो साथी है माशाल्लाह कम से कम 10 बार तो उसके अभी तक 4 महीने लग गए हुए होंगे, 3 दिन कम से कम 200-500 बार वो लग गए हुए होंगे, चिल्ले कम से कम 50 से 60 मरतबा लग गए हुए होंगे, क्योंकि वो तकाज़ों पे भी चलते रहता अल्लाह के रास्ते में। तो उसको लड़की सिर्फ इसलिए नहीं दी गई, साथ में ही नमाज़ पढ़ने वाले मस्जिद के एक साहब और उनके रिश्तेदारी में बोले नहीं छोटा धंधा है उसका, दीनदार रहा, अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं है, धंधा अपने बराबर का नहीं है ना भाई, अपन होलसेल व्यापारी है, वो चिल्लर व्यापारी है, अपना उसका जोड़ थोड़ी जमेगा। आप देखो अपन होलसेल है तो अपने को लड़का कौन सा चाहिए, कंपनी वाले का बेटा चाहिए, फैक्ट्री ओनर का बेटा चाहिए, जिसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, जिसका खुद का प्रोडक्शन है, वैसा अगर लड़का रहेगा तो चलेगा। ये क्या है, बोले ये छोटा धंधा है, छोटी दुकान है इनकी, अपने लेवल के नहीं है, ये नहीं दे सकते बोले अपन। हालांकि उनके बिरादरी के वो उनके ख़ानदान दूर से जो है उनके रिश्तेदार, लेकिन लड़की देने से इनकार किए एक ऐसे दीनदार इंसान को जिसकी पूरी ज़िंदगी जो है तक़वे तहारत में लिल्लाहियत में गुजर गई। मगर मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हम लोग लालची है, हम लोग लालची है, हम लोग लालची है। हम भले भी कितनी ही बातें करने दो, दीन की, ईमान की, सहाबा के कुर्बानियों की, और भले ही ऐसा रुमाल जो है हमारा 12 मीटर का रहने दो, ऐसा पूरा साड़ी के जैसा पूरे आंग पे लपेटे हुआ, लेकिन हमारे अंदर जो दुनिया की लालच है ना वो ऐसी कूट कूट के भरी हुई है। हमको फिर भी लड़का करोड़पति चाहिए या लड़की जो है अमीर घराने की ही चाहिए, बस दीनदारी से थोड़ी कुछ लेना देना है हमको। इनकार किए हमारे वो दोस्त को बेटी देने से। आज हमारे वो दोस्त का निकाह होकर तकरीबन 20 साल हो चुके हैं, उनके बेटी की उम्र जो है निकाह की हो चुकी है। और हमारे वो दोस्त, क्योंकि हालात हर आदमी के एक जैसे नहीं रहते, निकाह के वक्त वो रिश्ता भेजे थे जब छोटे व्यापारी थे। आज हमारे वो दोस्त की मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाइना के अंदर उनका माल बनता है, हर महीने जो है कंटेनरों से उनका माल बम्बई के अंदर आता है, उनका माल जो है दुकानों में होलसेल व्यापारी ख़रीदते हैं। आज अल्लाह ने उसको जो है मैन्युफैक्चरर बना दिया। आप मुझे बताओ हालात किधर से किधर बदल गए। और जिस बेटी के लिए रिश्ता भेजे थे वो आज भी उसके बाप ने उसको ऐसा अचार का मसाला लगा के, अचार का जो मसाला रहता ना, परवीन मसाला अचार का, उसको ऐसा लगा के अभी तक जो है घर के अंदर रखा हुआ है। आज वो बुढ़ी हो गई, वो 40 से ऊपर उसकी उम्र हो गई हुई होंगी, अभी तक उसका निकाह नहीं हुआ। अल्लाह हिफाजत फरमाए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे फरसुदा, ऐसे रस्म व रिवाज घड़ दिए, अपनी तरफ से ही नई नई चीज़ें दीन के अंदर पैदा किए, वो जिम्मेदार है इसके लिए। और तीसरा वाक़या मेरी शागिर्दा है उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, किसी तारुफ का मोहताज नहीं, मिर्ज़ापुर बोलते लोगों को याद आ जाता मिर्ज़ापुर की रहने वाली है। उसने हमारे पास में दूल्हा दुल्हन कोर्स मुकम्मल की। रोते रोते उसने मुझे वो मैसेज लिखा। उसने कहा, मौलाना साहब मेरी उम्र जब 17-18 साल थी, मुझे रोज़ाना रिश्ते आते थे। मेरे दादा जो पिछले 30 सालों से तहज्जुद का एहतमाम करते हैं, मेरे चचा, मेरे घर के सारे लोग, मेरे वालिद साहब, सब लोग दीनदार घराना है, लेकिन सिर्फ अरे नीची बिरादरी का है रे, वो अपनी बिरादरी थोड़ी है यार। ये कोई भी अपने को रिश्ते भेज रहे, बोले इनकी हैसियत, इनकी औकात क्या है अपने घर में रिश्ता रिजेक्ट, ये रिश्ता रिजेक्ट, वो रिश्ता। उन्होंने मेरा निकाह नहीं होने दिए। आज मेरी उम्र 30 से 35 साल है, मुझे 60 साल 65 साल के बुड्ढों के रिश्ते आ रहे हैं। रिश्ते आना तो बंद ही हो गए, बोले अब लंगड़े लूलों के रिश्ते आ रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले मेरे दादा, जिन्होंने 30 साल से तहज्जुद नहीं छोड़े, मेरे वालिद, मेरे घर के सारे लोग, दीनदारी के ऐसे बड़े बड़े लेबल लगे हुए हैं उनके नामों के आगे पीछे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने बिरादरी की बड़ाई की वजह से, क्योंकि बोले ये तहज्जुद गुजार तो बन गए, लेकिन वह बिरादरी की खबासत जो इनके दिलों में, जैसे वो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से कहा कि यार हमारे लिए भी ऐसा ही एक आधा खुदा बना दो जो नज़र आने वाला हो, वो अभी तक निकली नहीं। बोले वो बिरादरी वाली जो था ना हमारे यहाँ पर, जो अभी भी हमारे इलाके के अंदर हम बड़ी बिरादरी के, ये छोटी बिरादरी के, वो नीची बिरादरी के, वो ऐसी बिरादरी के, वो वैसी बिरादरी के, सिर्फ उस वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई। मेरी शागिर्दा है वो,
अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये 3 वाक़यात मैंने आपको इसलिए सुनाया हूँ क्योंकि आज समाज के अंदर जो बेटियाँ सिसक रही है वो उनके ऐसे ही सरफिरे बापों की वजह से, वो ऐसे ही सरफिरे दादाओं की वजह से, वो ऐसे ही जो है चचा मामू और ऐसे ही जो अपने दिल से एक नई शरीयत घड़ दी है कि आलिम होने के बावजूद, 4 महीने लगे हुए होने के बावजूद उनको साल लगा हुआ दामाद चाहिए और वैसा लड़का चाहिए। ये मन घड़त चीज़ें अपने अंदर लाने की वजह से आज लड़कियां बगावत कर रही है, घरों से भाग रही है, गैर के साथ में शादी करेंगी, तब वो बाप की नाक नहीं कटेंगी और तब जो है वो बाप का सर जो है नहीं झुकेगा। लेकिन जब इज्जत के साथ में बेटी बाप के कंट्रोल में रहकर रिश्ता देखने लगा रही है तो बाप को ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है बापों की, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए बेटियों की ज़िंदगियां मत बर्बाद करो और एक नई शरीयत और एक नया इस्लाम मत घड़ो अल्लाह के वास्ते। इसी वजह से आज उम्मत जो है तबाही के ठिकाने पे, दहाने पे पहुंची हुई है और हम वावेला मचा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हमारी बेटियों के खिलाफ साजिशें हो रही है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। साजिश और षड्यंत्र रचने वाले वो इसके लिए इतने ज़्यादा कसूरवार नहीं है जितने हम खुद कसूरवार हैं, जिन्होंने एक नया इस्लाम और नया दीन घड़ दिया है और ये नई नई शराइत अपनी तरफ से पैदा कर दी है। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।